आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। भूजो और पहेली ने अपने स्कूल में प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी उसमें प्रथम पुरस्कार जीता। उन्होंने कहा अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं, इसके लिए वो दुकान पर गए। दुकान पर जब गए तो उन्होंने देखा दुकानदार उन्हें काफ़ी तरह के वस्त्र दिखा रहा था। कुछ सूती हैं, कुछ संश्लिष्ट हैं, ऊनी मफलर और शॉल भी दिखाए, कुछ रेशमी साड़ियाँ भी दिखाई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वस्त्र जो हैं वो इतने इतने तरीके के हो सकते हैं। उसके बाद जब उनको बात हुई तो उन्होंने अपने ऊपर ऑब्जर्व करना शुरू करा। उन्होंने देखा कि जो बिछाने वाली बेडशीट है वो अलग तरह के कपड़े की बनी हुई हैं, और कुछ कंबल हैं, कुछ मेज़पोश हैं, कुछ झाड़न हैं, डस्टर हैं, ये सब अनेक प्रकार के कपड़ों से बने हुए हैं। उन्होंने देखा कि बोरे और बस्ते भी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से बने हुए हैं। अब उन्होंने इन वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में कर ली, यानी कपड़े इतने तरीके के होते हैं। वास्तव में विविधता। अब आप किसी भी दर्जी की दुकान पर जाइए और वहाँ पर उनसे थोड़ी थोड़ी जो कतरनें बच जाती हैं उनसे कतरनें देखकर और उनको देखेंगे विभिन्न तरह की, उनको एक कपड़े में आप अपनी फाइल में लगा लीजिए और उनको देखिए, लिखिए कि ये सूती कपड़ा है, ये ऊनी कपड़ा है, ये रेशमी है। तो उन्होंने कपड़े के इस तरह से लेबल लगा लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कपड़े जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपने ये जानना चाहते हैं कि कपड़े हैं वो किस प्रकार बनते हैं, किस तरह से ये कपड़े बनते हैं, वो हम देखेंगे। अब आप कीजिए कीजिए कि जो आपने सूती कपड़ा लिया है वही कपड़ा ले लेंगे और जिसमें लेबल वन आपने लगाया हुआ है उसमें कोई भी ढीला सा उसका ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसको खींचकर बाहर निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो पिन की अगर नहीं निकल रहा है तो पिन की सहायता से उसको खींचेंगे तो छोटे छोटे तागे जो हैं, ये धागे जो है वो उसमें से निकल के आ जाएंगे। अब ये जो तागे हैं उनको क्या करेंगे, उसको आप देखेंगे, उसको भी आप टेबल पे रख देंगे और उसको धीरे धीरे घुमाएंगे अंगूठे की सहायता से, देखेंगे तागे में से भी छोटे छोटे रेशे जो है वो निकल के आ गई हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये तागे जो हैं वो भी छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आपने सुई में भी जब धागा पोते हैं तो पोते पोते तंतु, जब आप धागे को पो रहे हैं तो देखते हैं वो छोटे छोटे सिरे से निकल आते हैं, ये जो है वो तंतु होते हैं, छोटी छोटी लड़ियाँ, जिसकी वजह से जब सुई में धागा हम डालते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। अब कुछ वस्त्र जैसे होते हैं वो सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतुओं, ये जो है वो तंतुओं और जंतुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और कुछ जैसे कि रुई तथा जूट जो है पादपों से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो है भेड़, बकरी इनसे प्राप्त होती है और इन्हें खरगोश, याक, ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ये जो ऊन होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जो इन जंतुओं के शरीर को बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदान करती है जिससे ठंडी जगह पे रह सके। हम इनके बालों को निकाल लेते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, ऊन बनाते हैं। और जो रेशम जो है वो एक रेशम कीट होता है, कोकून, उससे मिलकर उससे प्राप्त होता है, उससे हम लोग इसको निकालते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र के निर्माण के प्राकृतिक तंतुओं से ही होता था। पिछले 100 साल में कुछ रासायनिक पदार्थ हो गए जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते, उनसे भी तंतुओं का निर्माण किया जाता है, उनको हम संश्लेषित तंतु कहते हैं। संश्लेषित तंतु के उदाहरण जो हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण होते हैं। अब बूझे ने देखा कि संग्रहालय में भी कुछ कवच टाइप के कपड़े रखे हुए हैं। क्या ये जो लोग जो थे पहले युद्ध युद्ध करने जाते थे, योद्धा लोग, वो इनको पहनते थे। उन्होंने कहा क्या ये भी किस प्रकार के तंतुओं से बने होते हैं? नहीं, ये किस प्रकार तंतुओं से नहीं बने होते, जनरली आयरन के बने होते हैं, मोटी मेटल के बने होते हैं, जिससे कोई भी जब अस्त्र शस्त्र है जब उनसे प्रहार किया जाता है तो इनसे इनको बचा सके। अब कुछ पादप तंतु हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पादप तंतु हैं जैसे रुई।
रुई जो है हमने जैसे कि आपने देखा होगा तेल की हम लोग बनाते हैं, पूजा करते हैं, उसमें बत्ती बनाते हैं रुई से गद्दे बनते हैं, रजाइयाँ बनती हैं, ये सब चीज़ें रुई से बनाई जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं, रुई लेंगे, रुई को इससे छोटा सा हम इसको हल्का सा खींचेंगे तो आप देखेंगे छोटी छोटी लड़ियाँ जो बन जाती हैं। तो ये लड़ियाँ जो है वो किससे बनती है, कपास तंतुओं से बनी हुई होती है। रुई कहाँ कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? रुई जो है वो एक पौधे में उगाई जाती है, जैसे कि कपास का पौधा कहते हैं। कपास का पौधा कहाँ पर होता है, जहाँ पे मृदा जो है, मिट्टी जो है काली होती है तथा जलवायु जहाँ की उष्ण होती है, इस राज्य पे जो है रुई की खेती की जाती है। और रुई की खेती जो है एक तरह की बॉल जैसी बन जाती है, जिनको हम कपास गोलक कहते हैं। ये चीज फोटो में दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कपास गोलक है, इनमें ये पूरा की पूरा जब ये पक जाती है तो ये खुल जाते हैं, गोल गोल बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, पक जाते हैं, खुल जाती हैं और सारी रुई जो है बाहर निकल आती है। रुई इस गोलक के अंदर छोटी छोटी काली काली रुई के बीज भी मिलते हैं, कपास के बीज भी मिलते हैं। जब ये कपास के बीज मिलते हैं तो हमने जनरली क्या दिया, इन कपास के बीजों से क्या होता है, इनमें छोटे छोटे काले काले बीज जो होते हैं, तो बॉलों से जो ये है इन बीजों को अलग कर दिया जाता है कंकतन के द्वारा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक तरीके से जो है कपास जो है हाथों से ओटी जाती है, यानी हाथों से ओट कर कपास से या रुई से बीजों को अलग किया जाता है। अब रहते जूट या पटसन, जो ये भी एक प्राकृतिक तंतु है। पटसन तंतु जो है पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी इसकी खेती जो की जाती है वर्षा ऋतु में की जाती है। जो पटसन जो है ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप जो है जब इसमें फूल आते हैं तब इसको काट लेते हैं। काटने के पश्चात इसके तने को पानी के अंदर काफ़ी टाइम तक डुबो को रखते हैं, जिससे करने पर तना जो है वो गल जाता है। उसके बाद पटसन तंतु को हाथ से अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले जो जितने भी होते हैं इन तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब तागों से परिवर्तित कैसे किया जाता है, जो सूती तागे हैं इनको अगर छोटा छोटा इनको खींचा जाए, जैसे हम रुई को हाथ से पकड़ते हैं हल्का हल्का करके इनको खींचते हैं तो एक धागा जैसा बन जाता है। उसी प्रकार से ये जो तंतु जो होते हैं, जो हमें जो पटसन के धागे प्राप्त होते हैं, पटसन प्राप्त होता है, रुई प्राप्त होता है, इनको क्या करते हैं, कताई की प्रक्रिया के द्वारा इनमें से छोटे छोटे तंतु जो है वो बनाए जाते हैं। एक ये जो है पहले तो हाथ से बनाते थे, जिसे हस्तकुआ कहते हैं, हस्तकुआ से, जो कि ये फोटो दे रखा है, इस तकली से पर इनको खींच खींच के धागे बनाए जाते थे। उसके बाद आपने देखा कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो चरखा जो है वो उसकी उपयोगिता बताई। उन्होंने कहा कि चरखा जो है उससे जब कताई करते हैं तो धागा जो है वो बनता चला जाता है। और उन्होंने कहा था कि जितने विदेशी जो मशीनों में बनने वाले जो वस्त्र हैं उनका क्या बहिष्कार किया जाए, जो हमारे देश में ही चरखा है, चरखे से कताई की जाए और उससे जो खादी के जो कपड़े बनते हैं, जो कि वो भी कपास से बनते हैं, रुई से बनते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लिया जाए, जिससे कि हमारे देश में उन सबको रोजगार प्राप्त हो सके। और ज़्यादा बड़े लेवल पे बनाया जाता है तो लोग धागों को कताई का जो कार्य जो है वो किससे करते हैं, मशीनों के द्वारा करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी धागे बनाए जा सके और धागों से का उपयोग करके वस्त्र बनाए जा सके। और धागे से वस्त्र बनाने की जो है उनमें कई तरह की प्रक्रिया होती है, जैसे कि बुनाई। बुनाई क्या होता है, लोग जो तागों के दो सेट होते हैं उनका आपस में व्यवस्थित तरीके से जब वस्त्र बनाए जाते हैं मिलाकर तो उनको क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप दे रखा है, विभिन्न साइज की दो कागज की सीट ले लेंगे, दोनों सीटों की 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर लगे वर्गाकार जो है वो सीट जो है वो काट लेंगे। इन सीटों को फिर धीरे धीरे करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इनको एक दूसरे में इनको क्या करेंगे, बुन लेंगे एक दूसरे में करते हुए। तो देखेंगे जो हमने धागे बनाए थे, बड़ी बड़ी जो सीट बनाई थी, उनसे एक कपड़े की जैसी यानी बुनाई करके हमने एक कपड़े की तरह एक शीट तैयार कर ली है। अब एक हथकरघा का दे रखा है, हाथ से भी इनका तागों को यूज करके और हाथ से भी हथकरघा से लेते हैं और उससे क्या बनाया जाता है, कपड़ा बना लिया जाता है तंतुओं के द्वारा।
एक विशेष प्रकार की बुनाई, जैसे स्वेटर। स्वेटर जब बनाते तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती, दो तरह की सिलाई होती हैं, उनसे ऊन का धागा जो होता है उससे क्या करते हैं, धीरे करके सिलाई से बुनाई करते रहते हैं और स्वेटर जो है वो बन जाता है। एक एक एकल धागा, जब आप ऐसा करते हैं, धागे जो है कोई मोजा जो है, जैसे कि उसमें अगर आप हल्का सा कहीं से फट गया और उसको आप खींचेंगे तो एक धागा सा निकलता चला जाता है। यानी कि जो कपड़े जो बनाए गए एक धागे को विभिन्न तरीके से बुनकर या करके उनको व्यवस्थित करके ही बनाया गया है। जैसे कि एक स्वेटर बुनाई हो रही है, सिलाई से स्वेटर बनाया जा रहा है, एक धागा है, उनका धागा है, उससे क्या बनाया जाता है, स्वेटर जो है बनाए जा रहे हैं। पहेली ये जानना चाहती है कि नारियल के भारी खोल के तंतुओं से किसी वस्तु को देखा है। तो उन्होंने देखा कि नारियल के भाली, तो ये भी एक जूट की तरह काम में होते हैं तंतु जो हैं, और इनसे क्या करते हैं, जनरली थोड़े से चुभते हैं, लेकिन इनसे क्या करते हैं, क्या मतलब डोर मैट बना लेते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें जो है वो सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास। जनरली क्या हुआ, पहले तो लोगों को पहनने के कपड़े जो होते थे उनको तो धागे और इनकी तो जानकारी थी नहीं। वो लोग क्या करते थे, पेड़ों की छाल जो है, तने की छाल जो है, या जंतुओं के जो चमड़ा है सर्दी से बचने के लिए, उन सबको ऐसे ही अपने शरीर पे लपेट लेते थे। धीरे धीरे करके जब मानव जो थे उन्होंने कृषि करना शुरू करा, और तो इसके लिए उन्हें एक जगह पे रहना पड़ा। एक जगह रहने के वजह से उन्होंने क्या करा कि वहीं पे बसना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ और घास को बुनकर चटाइयाँ बनाई, डलियाँ बनाई, लताएं और जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनसे उनका वस्त्र तैयार किए। तो पूर्व समय में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु जो है प्राप्त होता है। प्राचीन जो मिस्र है उसमें वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न अंगों को वस्त्रों से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने या आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न रंगों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आई। अब ये क्या होता है, साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ, ये इस रूप में भी क्या होता है, बिना सिले वस्त्रों को पहना जाता है। इसमें लंबा सा वस्त्र होता है, उनको विभिन्न तरीके से अपने शरीर पे लपेट लिया जाता है, तो उसको बिना सिले भी यूज कर लिया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने भोजन में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र और पहनने की वस्तु में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमने क्या सीखा, सारांश पढ़ेंगे। वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, और तंतु में तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार की होती है जिससे वस्त्र बनता है। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया, हम क्वेश्चन आंसर उसके देखेंगे। अब यहाँ ने क्वेश्चन दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। अब हम देखते हैं पहले नायलॉन। नायलॉन क्या है, वो संश्लिष्ट है, वो किसी भी पेड़ या जंतु से प्राप्त नहीं किया जाता। ऊन जो है वो हमें जानवरों से प्राप्त की करते हैं हम लोग उसको। रुई, रुई भी प्राकृतिक तंतु है। रेशम, रेशम भी प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर संश्लिष्ट तंतु है। और पटसन, पटसन भी पेड़ से प्राप्त होता है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। पहला है, तंतुओं से तागा बनता है, ये बिल्कुल सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जूट नारियल का भारी आवरण होता है, ये जो है वो असत्य है। जूट जो हमें किससे, पौधे से प्राप्त करते हैं। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल असत्य है। रेशम तंतु जो है वो हमें रेशम के जीभ से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। और पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है,
ये असत्य है। पॉलिएस्टर जो है एक संश्लेषित तंतु होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कपास के पौधे और पटसन से पादप तंतु प्राप्त होता है। खा है रेशम और ऊन जांतव तंतु हैं। रूस तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई जो है वो कपास के पादप के फूल से प्राप्त होती है और जूट जो है पटसन के पादप के तने से प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुएं, जैसे कि नारियल के तंतु से हम रस्सी और पायदान बना सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं। जंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा किस प्रकार निर्मित होता है? इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है।